पास आज की क्लास में पढ़ना है हम लोग को एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब आप जान ही चुके थे पिछली क्लास में कि एक्सोक्राइन जो आउटसाइड होती है। देखिए क्लास क्या होता है कि ये बाहर से सेक्रेट होती हैं, इसलिए ये सरफेस किसी सरफेस से सेक्रेट होंगी। सरफेस मतलब एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस मतलब हमारी स्किन की बात हो रही है। जो एपिथेलियल सरफेस होती है हमारी स्किन में, उसी के ज़रिए आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपना जो एंजाइम होता है उसे सेक्रीट करती हैं। एंजाइम ये डक्ट मतलब डक्ट के थ्रू होती हैं और एंजाइम को कंडक्ट करती हैं। ठीक है क्लास, दीज सेक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द एपिथेलियल सरफेस बाय वे ऑफ डक्ट। मतलब ये डक्ट के रास्ते से अपना जो सब्सटेंस होता है उसे सेक्रीट करती है, जैसे कि आपका स्वेट, टीयर, आंसू, पसीना, सेलिवरी, म्यूकस, ऑयल, मेमोरी ग्लैंड, सिबेशियस। ठीक है, ये सब आपकी ग्लैंड्स हैं जो मतलब ये सब जो ग्लैंड है जो सेक्रीट करती हैं कुछ ना कुछ एंजाइम्स। इन दीज ग्लैंड सेक्रीशंस थ्रू डक्ट्स टू द टारगेट ऑर्गन्स विच इज रिक्वायर्ड। ये ग्लैंड सेक्रीशन करती हैं डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, जब इनको ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखते हैं लार आपके मुंह में जब आती है तो हमेशा नहीं आती, कभी कभार आती है ना। ये देखिए कुछ डायग्राम्स भी है क्लास आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। जैसे आइज़ में आपके लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो टीयर को लाने का काम करती है। ठीक है, जिससे आपके आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड के कारण ही होता है। अब आपके देखिए जब रिक्वायर्ड होता है मतलब जब आंसू चाहिए होते हैं तभी आंसू आते हैं। जैसे कुछ चला गया, डस्ट पार्टिकल्स चले गए, जब तभी यहाँ पे लिखा था रिक्वायर्ड, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत होती तभी आते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, पसीना तभी आता है जब ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर लें। ये हाई डेंसिटी में पाम में आता है, इसलिए यहाँ पे पाम का डायग्राम मैंने बना रखा है। सेलिवरी ग्लैंड आपके माउथ में होती है। आप जानते हैं 3 तरीके की ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स सेक्रीट करती रहती हैं सलाइवा को। ठीक है, 1 लीटर सलाइवा पर डे में आप सेक्रीट करते हैं क्लास अपने माउथ से। ठीक है, देखिए पैंक्रियाज आप जानते थे मिक्स ग्लैंड है क्लास, लेकिन ये भी दोनों तरीके का वर्क करती है। तो पैंक्रियाज इज एन ग्लैंड प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ये वर्क करती है एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैंक्रियाज वर्क्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन वर्क दोनों तरीके से करती है, इसलिए इसे एक्सोक्राइन का ग्लैंड का भी एग्जाम्पल कहेंगे क्लास, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तरीके से दोनों तरीके से वर्क कर रही है। अब एक्सोक्राइन का पढ़ रहे हैं तो एक्सोक्राइन का देख लिया हम किस तरीके से वर्क कर रही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पैंक्रियाज सेक्रीट्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें पैंक्रियाज एंजाइम्स क्या करते हैं, पैंक्रियाज एंजाइम सेक्रीट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं जो हमारे फूड में आते हैं हम पैंक्रियाज तक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वन है लिवर आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये बहुत ही मेन टर्म है, ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है क्लास। लीवर आपका बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। दूसरी बात, लीवर भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरीके से ये भी वर्क करता है। मिक्स ग्लैंड का भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये 10th के सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन लीवर के बारे में है, तो लीवर के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए, आ सकता है। देखिए एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर सेक्रीट बाइल जूस। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या करती है, लीवर सेक्रीट करती है बाइल जूस को। ठीक है, बाइल जूस लीवर से सेक्रीट होता है, आप पहले ही ऑलरेडी जानते हैं, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, विच हेल्प इनटू द मेटाबॉलिज्म, जो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट के मेटाबॉलिज्म्स को, मतलब जो मदद करेगा आपके फैट और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, मेंटेन करने में। देखिए अब आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन जो थे वो फादर थे एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जो अंदर की साइड्स होती हैं और वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये डक्टलेस ग्लैंड है क्योंकि इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली ही ब्लड में जाके आपकी मिक्सअप हो जाती है। तभी यहाँ पे लिखा है दीज ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम्स दैट सेक्रीट देयर प्रोडक्ट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास कि जो एंडोक्राइन की ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्टली अपना हार्मोन्स कहाँ सेक्रीट कर देती हैं, ब्लड में सेक्रीट कर देती हैं। ठीक है क्लास, तो ये था आपका एक्सोक्राइन का और एंडोक्राइन का पार्ट। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।